नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्रेडिट स्कोर, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सिविल स्कोर बोलते हैं। कहते हैं कि सिविल स्कोर जिसका अच्छा होता है उसको लोन आसानी से मिल जाता है, जिसका सिविल स्कोर ख़राब होता है उसको लोन आसानी से नहीं मिलता, और जिसका बहुत ख़राब होता है उसको कभी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता, वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाता है। तो सिविल स्कोर को लेकर के आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है। 6 मुख्य बातें बताई है जो आपके हित की है, आपको जानना है। अगर आप भविष्य में लोन लेने के लिए सोच रहे हैं, इच्छुक हैं, या आप लोन ले भी चुके हैं, तो भी आपको सिविल से संबंधित जानकारी जाननी चाहिए और आरबीआई की गाइडलाइन क्या है ये जानना चाहिए, ताकि आपको कोई परेशान न कर सके और आपके जो जो अधिकार हैं आप उसका लाभ ले सकें, भविष्य में आसानी से आपको लोन प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको चाहिए कि आपको जानकारी पूरी रहनी चाहिए। तो सिविल स्कोर को लेकर नया नियम, अब आसानी से मिलेगा लोन, आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। जो 6 मुख्य गाइडलाइन इसने बताई, 6 मुख्य बातें, वो हम चर्चा करेंगे। उसकी पहला है, अब हर 15 दिन पर मिलेगा नया क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर मतलब सिविल स्कोर। पहले क्या होता था कि सिविल स्कोर अपडेट होने में बड़ा समय लगता था, 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो आम बात है, होता ही नहीं था, 2-2 3-3 महीना लग जाता था। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब हो गया है, थोड़ा सा सिविल स्कोर के बारे में जान लेते हैं। जैसे सिविल स्कोर के बारे में बताया गया है कि मिनिमम 300 और मैक्सिमम 900 इतना ही होता है, यानी किसी का सिविल स्कोर 300 के नीचे नहीं आता और किसी का सिविल स्कोर 900 के ऊपर नहीं जाता। ये रेंज है 300 से 900। अब इसी के बीच में लगभग 700, यदि 700 के आसपास किसी का सिविल स्कोर है तो उसको आसानी से लोन मिल जाता है। अगर 750 प्लस है, यानी कि 750 से 900 के बीच में है, तो उसको एकदम बैंक या कोई वित्तीय कंपनी आंख बंद करके उसको लोन दे देती है। इनको कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस के लिए लोन, कोई भी लोन ये लेना चाहें इनको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये सिविल स्कोर ख़राब होता है कैसे? जैसे आपने कहीं लोन लिया और ईएमआई उसकी 20 तारीख को जमा करनी है और आपने नहीं जमा किया, आपके बैंक में पैसा नहीं है, आप जमा नहीं कर पा रहे हैं समय से, या आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, आपने ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लिया है, मतलब समय भर नहीं पा रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं, तो भी क्रेडिट कार्ड आपका जो क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है, वो ख़राब होगा। अच्छा कब होगा? आपने लोन लिया और निश्चित समय पे जमा कर रहे हैं। अधिक लोन लिया, कम लोन लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आप बैंक में सही से काम कर रहे हैं, सही समय पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है, एकदम ईमानदारी सारा काम कर रहे हैं, तो आपका सिविल स्कोर अपने आप सुधरने लगेगा। तो मान लीजिए कि किसी का सिविल स्कोर है 500, यानी खराब है। अब इसको सिविल स्कोर सुधारने के लिए व्यक्ति ने क्या काम किया, ये अब सिस्टम से अपना ईएमआई जमा करने लगा, सारा काम ईमानदारी से करने लगा और वो लोन लेना चाहता है। लेकिन वो देख रहा है कि उसका लगभग 4 से 5 महीना बीत गया है, लेकिन अभी सिविल स्कोर 500 ही दिख रहा है, जबकि बढ़ना चाहिए था, अपडेट ही नहीं हुआ। वास्तव में उसका सिविल स्कोर बढ़ चुका है, लेकिन शो नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, जिसके कारण उसको लोन नहीं मिलेगा या लोन लेने में परेशानी होगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आरबीआई ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया और कह दिया कि हर सिविल स्कोर जारी करने वाली कंपनियां जो लोन देंगी, लोन का कारोबार करती हैं, पैसे का लेन देन करती हैं, उनको 15 दिन के अंदर अपडेट करना होगा। यानी आज हमारा जो भी सिविल स्कोर है, आज से 15 दिन बाद हम चेक करेंगे तो वो अपडेट मिलना चाहिए। हो सकता है वही रहे, लेकिन वही रहे तो अपडेट हो, नया हो, यानी उस समय हमारा इतना है, ज़्यादा है या कम है या बराबर है। तो हर 15 दिन पे आपको अपडेट मिलेगी, यानी आपका अधिक से अधिक 15 दिन डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। पहली बात। दूसरी, जब भी बैंक स्कोर चेक करेगी आपको मैसेज भेजेगी, कोई भी कंपनी, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई वित्तीय कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो, अगर आपका डाटा इस्तेमाल कर रही है, जो आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया है लोन लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो जब वो आपका सिविल स्कोर चेक करती है तो आपको पता नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो सिविल स्कोर चेक करेगी तो आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा और मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। निश्चित तौर पे बिना मैसेज किए वो चेक नहीं कर पाएगी, यानी चेक करेगी वो, लेकिन मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। इससे आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको आपका सिविल स्कोर कहाँ चेक किया गया है। तीसरी बात है, साल में एक बार मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी।
एकदम मुफ्त क्रेडिट रिपोर्ट, यानी सिविल स्कोर आपका क्या है वित्तीय संस्थाएं आपको बताएंगी। कौन वित्तीय संस्थाएं बताएंगी? जहां आपका कारोबार है, जहां चल रहा है, हो सकता है वो बैंक हो सकता है वो वित्तीय फाइनेंस कंपनी हो जहां आप लोन लिए हैं, ठीक। तो वो आपको एक नया क्रेडिट स्कोर हर साल देती रहेगी मुफ्त में। चौथा है शिकायतों का समाधान 30 दिनों के अंदर। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहले इसी समस्या को लेकर के बड़ी दिक्कत थी कि जैसे हमारा जो है सिविल स्कोर को लेकर के हमने क्या देखा कि मान लीजिए कि हमारा एक लोन चल रहा है, ऐसे समझिए। आमतौर पे कहा जाता है कि एक व्यक्ति का 2 लोन चल सकता है आसानी से, 2 लोन। तीसरा लोन आमतौर पे उसे नहीं मिलता है। यानी आपने कहीं बैंक में लोन लिया है तो उसी बैंक में 2 ठो चला सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या दूसरी बैंक में जाके ले सकते हैं, या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन आप एक समय में 2 ही लोन चला सकते हैं आम तौर पे। लेकिन आप देखें, आपने जब चेक किया तो आपको पता चला कि आपका 3 लोन चल रहा है या 4 लोन चल रहा है, लेकिन वास्तव में लोन आपने 2 ही लिया है या 1 ही लिया है। तो ये एक्स्ट्रा वाला कैसे दिख रहा है, या कोई और गड़बड़ी है, तो इसकी शिकायत आप करेंगे, है ना। जब शिकायत करेंगे तो उसका समाधान 30 दिन के भीतर मिलना चाहिए। अब ये नियम बना दिया गया, पहले नियम ये नहीं था, बड़ा लंबा समय तक झेला जाता था। आपने लोन एक ही जगह लिया है, दिख रहा है 3 जगह, अब आपको नया कारोबार करने के लिए लोन नहीं मिल पा रहा है। तो अब 30 दिनों के भीतर समाधान मिलेगा। यदि 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं मिला तो कंपनी आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देगी। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी में आपका क्रेडिट स्कोर खराब दिख रहा है, जबकि वास्तव में खराब नहीं है। वो क्रेडिट स्कोर जारी करने वाली कंपनियां होती हैं, उनका काम ही यही होता है। इसके अलावा कोई वित्तीय संस्था है जैसे कि बैंक है, अगर वहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं तो 21 दिन के भीतर आपका शिकायत का समाधान होना चाहिए। आपने शिकायत कर दिया, कंप्लेन कर दिया, 21 दिन के भीतर समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो जुर्माना भरेंगी। ये RBI की गाइडलाइन है। इसके अलावा लोन डिफ़ॉल्ट से पहले मिलेगी चेतावनी। पहले क्या होता था, जैसे आपने कहीं लोन ले लिया, आप भर नहीं पाए या किस्त नहीं चुका पाए, तो आपको बिना बताए ही कंपनी डिफ़ॉल्ट घोषित कर देती थी। मतलब आपका जो खाता है वो NPA हो जाता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA यानी आप एक तरह से सामान्य भाषा में समझिए कि आप दिवालिया हो गए, यानी आप चुका पाने की स्थिति में नहीं है लोन। तो अब सब आधार कार्ड से लिंक होता है, पैन कार्ड से लिंक होता है। तो एक संस्था ने आपको NPA घोषित कर दिया तो अब कहीं भी आपको लोन नहीं मिलेगा। जैसे आपने SBI से लोन लिया 1 लाख का और आपकी किस्त लगनी थी 20 तारीख को या 30 तारीख को और आपने जमा नहीं किया, तो बड़ी जल्दी ही वो कंपनी यानी बैंक आपको NPA घोषित कर देगी, डिफ़ॉल्ट। अब क्या होगा, अब आपको कहीं और लोन लेना है जैसे, तो वहाँ तुरंत चेक करेंगे कि आप NPA तो नहीं है, डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, आपका सिविल स्कोर कितना है, तुरंत वो शो करने लगेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि ठीक है, गलती मेरी है कि मैं निश्चित समय पे जमा नहीं कर पाया, लेकिन मुझे थोड़ा समय तो देना चाहिए था, समय मिलना चाहिए था। तो इसीलिए RBI ने कहा कि नए डिफ़ॉल्ट से पहले चेतावनी मिलेगी। जैसे आपने 20 तारीख को किस्त जमा करनी थी, आपने नहीं किया, तो तुरंत आपका डिफ़ॉल्ट खाता नहीं होगा, आपको उस कंपनी से, उस संस्था से मैसेज आएगा, चेतावनी आएगी और आपको एक तारीख बताई जाएगी कि फला, जैसे 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा समय या 30 दिन एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा कि भैया इतने तारीख तक आप किस्त जमा कर दीजिए, अन्यथा आप डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाएंगे। तो आपको समय मिल गया, 20 तारीख थी लेकिन आपने नहीं किया, आपको 1 महीने का और समय मिल गया, तो उस समय के भीतर आप जमा कर देंगे। तो कुल मिला के आपको जब चेतावनी मिलेगी तो आप अलर्ट हो जाएंगे और आपके पास समय होगा और आप डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा स्कोर की सुरक्षा और पारदर्शिता में सुधार होगा, एकदम पारदर्शिता होगी। कुछ भी गोपनीय तरीके से कोई भी संस्था, कंपनी नहीं कर पाएगी। सब कुछ जो भी वो करेगी वो आपको दिखा करके, आपको बता करके करेगी, कुछ भी गुपचुप तरीके से वो नहीं करेगी। ये आपका अधिकार है कि आप अपने बारे में सब कुछ जान सकें। ये 6 मुख्य बातें बताई।
अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जो सिविल स्कोर की हमने बात किया, जिसको क्रेडिट स्कोर भी बोलते हैं, ये कैसे ख़राब होता है मैं थोड़ा सा आपको विस्तार समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि न पता हो आपको और वो आपका ख़राब हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, बहुत क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड जानते होंगे, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो मान लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और आपको एक बात नहीं पता है, तो आपका सिविल स्कोर ख़राब होता रहेगा। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड की सीमा थी मान लीजिए 2 लाख, आपने SBI या PNB या किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया। क्रेडिट कार्ड का मतलब कि आपके खाते में पैसा नहीं है, फिर भी बैंक ने आपको क्रेडिट दे दिया है 2 लाख का कि भैया आपके खाते में पैसा हो चाहे ना हो, मैं एक कार्ड दे रहा हूँ आपको, इस कार्ड से 2 लाख रुपए आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, कोई भी सामान खरीद सकते हैं जहाँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल भरा सकते हैं, 2 लाख तक का आप सामान यूज कर सकते हैं और एक निश्चित तारीख के भीतर वो पैसा आपको जमा करना है। आमतौर पे 20 दिन का समय मिलता है, लेकिन जिस दिन जो जनरेट होता है, बिलिंग डेट होता है, उसके अगर 1 दिन पहले आप लेते हैं तो आपको 30 दिन और समय मिल जाता है, यानी टोटल 50 दिन का समय मिल जाता है। तो 20 दिन से लेकर के 50 दिन का आपको समय मिलता है जमा करने के लिए, और इसके बदले आपको 1 रुपये भी ब्याज नहीं देना होता। जैसे आपने 2 लाख रुपए खर्च कर दिया तो एक समय निर्धारित होगा, तारीख निर्धारित होगी, उस तारीख के भीतर आप पैसा जमा कर देंगे तो 1 रुपये भी ब्याज नहीं लगेगा। अगर उसके बाद जमा करेंगे तो ब्याज लगेगा 2%, 3%, 4%। अब आप समझिए आपकी जो सीमा है वो कितनी है, 2 लाख की। आपने 2 लाख पूरा खर्च कर दिया, पूरा निकाल लिया 2 लाख, मतलब 2 लाख का सामान खरीद लिया और आपको समय मिल गया 50 दिन का कि आपको 50 दिन के बाद इस तारीख तक में हर हाल में जमा करनी है, और आपने 2 लाख जमा भी कर दिया, 1 रुपये भी ब्याज नहीं लगा, आप खुश हैं। लेकिन सतर्क रहिए, यहाँ भी सिविल स्कोर खराब होगा, क्योंकि आपके कार्ड की सीमा थी 2 लाख रुपए और आपने पूरा खर्च कर दिया। इससे ये साबित होता है कि आप कमज़ोर आदमी हैं आर्थिक रूप से, आपके पास कोई और स्रोत नहीं है, आप पूरी तरह से इसी पर डिपेंड हैं। आपको कितना खर्च करना चाहिए, आपको 30% अगर आप खर्च करते हैं, यानी कि 2 लाख का 30% कितना हुआ, 60,000। अगर आप 60,000 तक खर्च करते हैं तो आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा। इसके ऊपर आप खर्च करेंगे तो थोड़ा थोड़ा सिविल स्कोर वो ख़राब करने लगेगा, ये सोच करके कि आप जो है पूरी तरह से इसी पर डिपेंड हो गए हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका क्रेडिट कार्ड जितने का भी है उसका आप 30 से 40% से ज़्यादा पैसा खर्च मत किया करिए। अगर आपने ज़्यादा कर लिया तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जमा कर दीजिए, अंतिम तारीख मत पर रखिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, आपने निश्चित तारीख, जैसे मान लीजिए 5 तारीख को जमा करना था, 5 तारीख आ गई, आपने 6 तारीख को जमा किया, तो आप अगले दिन भले ही जमा किए, ब्याज भी आप दे दिए, 2.5%, 3% ब्याज लग गया आपका। आप कहेंगे हमने तो ब्याज दे दिया, नहीं, ब्याज तो जुर्माना है, लेकिन आपका क्रेडिट भी ख़राब होगा, क्योंकि आपको इतना लंबा समय दिया गया था फिर भी आप नहीं जमा कर पाए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सिविल स्कोर आपका ठीक होना चाहिए। सिविल स्कोर ठीक होने के लिए बस आपको ईमानदारी से समय पर पैसा अगर आप लिए हैं कहीं तो जमा करते रहिए। और ज़रूरी नहीं है 2 ही लोन, 2 लोन से भी ज़्यादा लोन हो सकता है यदि आपका सिविल स्कोर ठीक रहा तो। क्रेडिट कार्ड पर भी लोन मिलता है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की सीमा 1 लाख रुपए है और आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल करके निश्चित समय पे जमा कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा, तो आपको क्रेडिट कार्ड में ही अलग से लोन मिल जाएगा। यानी 1 लाख जो सीमा थी वो तो मिला ही है, इसके अलावा 2 लाख, 1.5 लाख और आपको लोन मिल जाएगा, और उस लोन को आपको 2 साल या 3 साल में किस्त के हिसाब से जमा करना होगा। हालांकि उसकी ब्याज लगेगी लेकिन सुविधा आपको मिलेगी। तो पूरा मामला है सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आपको बैंकें आसानी से लोन दे देंगी, सिविल स्कोर ख़राब है तो आसानी से लोन नहीं देंगी। तो ये जो 6 नियम बताए गए इसको आपको ध्यान में रखना है, और आपको क्या क्या अधिकार हैं उसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।